एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है उसमें एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक में। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फैमिली प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिल जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो गया और बीएससी नर्सिंग का कहीं पर भी हो गया, आपका अटल बिहारी वाजपेयी एम्स हो गया, राजस्थान हो गया, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका सिलेबस सेम है। एनसीईआरटी फॉलो करें, सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए हम लोग देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर कराते हैं। जैसे पहले हम फर्स्ट पे क्या पढ़ते हैं, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग होता क्या है? फैमिली प्लानिंग देखिए, फैमिली प्लानिंग जो चीज़ है इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो परिवार नियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, अब यही चीज़ आपको जानना है और क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे और थ्योरी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे फैमिली प्लानिंग क्या होती है? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। या फिर ब्रिंग अबाउट वांटेड, अगर आपको चाहिए तो फैमिली प्लानिंग है। रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, अगर 2 प्रेगनेंसी के बीच गैप चाहिए तब भी फैमिली प्लानिंग आप बोल सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए फैमिली के अंदर, तो ये भी फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अगर बात किया जाए तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। अब फैमिली प्लानिंग देखिए, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, मान लीजिए शादी न्यू हुई और अभी आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप डिले फर्स्ट, पहले बच्चे को ही आप डिले कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत। आप फैमिली प्लानिंग अपना कंफर्म कर लीजिए, पहले बच्चे के बीच आप डिले भी कर सकते हैं। या फिर पोस्टपोन सेकंड बच्चा, या फिर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, POST पोस्ट, PONE, ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पोस्टपोन सेकंड, SECOND सेकंड, पोस्टपोन मतलब दूसरे बच्चे के बीच गैप भी रख सकते हैं। या फिर प्रिवेंट थर्ड, PREVENT, प्रिवेंट थर्ड, ये सब फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रिवेंट थर्ड का मतलब होता है तीसरे बच्चे को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ अब नेक्स्ट देखिए, फैमिली प्लानिंग में चीज़ें होती क्या हैं। फैमिली प्लानिंग करना है तो आपको कंट्रासेप्टिव यूज करने पड़ेंगे। अब कंट्रासेप्टिव क्या है? कंट्रासेप्टिव चीज़ें क्या होती हैं? कंट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। कंट्रासेप्टिव का मतलब उसमें जैसे आप कंट्रासेप्टिव में क्या होती हैं, मेडिसिन होती हैं, कुछ दवा आती हैं कि जो कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं। कुछ इक्विपमेंट आते हैं, इक्विपमेंट आते हैं, कुछ इक्विपमेंट आते हैं। इक्विपमेंट मतलब डिवाइस जो होती हैं, वो डिवाइस हो गई। फिर कुछ आपके सर्जरी आते हैं इसमें, तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड कुछ हैं। सर्जरी, जैसे सर्जरी करवा लिए, मेडिसिन कुछ दवा ले लिए, कुछ इक्विपमेंट, कुछ डिवाइस आती हैं, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती हैं, तो ये 3 चीज़ कंट्रासेप्टिव में आती हैं। अब कंट्रासेप्टिव का मीन्स क्या हो गया? कंट्रासेप्टिव, इसके देखिए जो ये लिखा है कंट्रासेप्टिव ना, इसका इसी में छुपा हुआ है हिंदी, यही समझ जाएंगे कंट्रासेप्टिव होता क्या है तब समझ जाएंगे। अब जैसे कंसेप्शन आपको पता है कि नहीं? CONCEPTION, कंसेप्शन एक होता है, वहीं से कंट्रासेप्टिव बना है। कंसेप्शन का मतलब होता है जो फीमेल्स कंसीव करती हैं, जैसे ओवा हो गया और स्पर्म हो गए, ये जाके मिलते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद कंसीव करना पड़ता है, इम्प्लांटेशन के लिए कंसीव करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं कंसेप्शन। तो उसी को देखिए कंट्रासेप्शन, मतलब इस कंसेप्शन को क्या कर देना? कंट्रा कर देना। कंट्रा मतलब रोक देना, कंट्रैक्ट मीन्स रोक देना। तो कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है कंसीव को रोकना, कंसेप्शन को रोक देना। कंसीव मीन्स क्या होता है? CONCEIVED। कंसीव क्या होता है? गर्भ होता है, गर्भ धारण जिसको बोलते हैं, गर्भ, या फिर फीटस बोल सकते हो, गर्भ, FETUS फीटस बोल सकते हो। तो इसी को क्या, कंसीव करने को ही रोकना कंट्रासेप्टिव का काम होता है। अब कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं मैंने तो पहले ही बता दिया, 3 चीज़ें होती हैं। अब देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड क्यों, 2 इसके एम देख लीजिए। अब कंट्रासेप्टिव क्या होता है? टू हैव गैप बिटवीन चिल्ड्रेन, कंट्रासेप्टिव जो यूज करते हैं, अब वो 2 बच्चों के गैप में भी यूज किया जाता है,
अब जो कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो टेम्परेरी भी होते हैं और स्पेसिंग मेथड भी होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे जो टेम्परेरी कंट्रासेप्टिव होते हैं वो टेम्परेरी मतलब कुछ ही समय के लिए होते हैं, मतलब उसको स्पेसिंग मेथड भी बोल सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं मतलब जब आप उसको बंद कर दोगे यूज करना तो फिर आप शुरू हो जाएगा वो चीज़ें, वही रिवर्सिबल कहलाती हैं। और ये स्पेसिफिक देख लीजिए क्या लिखा है, गैप बिटवीन टू बेबी के लिए कंट्रासेप्टिव ज़्यादा यूज किया जाता है, टेम्परेरी मेथड। और एक होती है टू लिमिट साइज, अगर फैमिली आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप परमानेंट मेथड जो होते हैं कंट्रासेप्टिव के वो आप यूज करते हैं। अब वो ये आता है इरिवर्सिबल में, परमानेंट, जिसमें सर्जरी आती है परमानेंट में। और देखिए कंट्रासेप्टिव का और एक काम होता है, सम कंट्रासेप्टिव, कुछ कंट्रासेप्टिव होते हैं जैसे अदर बेनिफिट, जैसे देखिए कंट्रासेप्टिव इस चीज़ के लिए तो यूज होता है, लेकिन कुछ कंट्रासेप्टिव ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो उसमें कंडोम ही आते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। नेचुरल वाला जो बैरियर आते हैं ना यही बेस्ट है, यही जो BARRIER बैरियर कंट्रासेप्टिव जो होते हैं वही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। और ये सब क्वेश्चन फॉर्म में आपको मिलेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना, जितना वर्ड बोला जा रहा है ना सब क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड एक्ट बाय प्रिवेंटिंग। ये देखिए कंट्रासेप्टिव का मेथड मतलब होता है, मीन्स होता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड, इसी को कंट्रासेप्टिव मेथड को आप बोल सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल, बर्थ को जो पैदा होते हैं उनको कंट्रोल करना, उसको रोकना, इसका काम ही है, बाय किसको, प्रिवेंट करके। तो एक क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बर्थ कंट्रोल, अगर बर्थ कंट्रोल की मेथड से कंट्रोल करते हैं तो ये जो कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं ये प्रिवेंट क्या क्या करता है। बर्थ कंट्रोल तो ऐसे तो रुकता नहीं है, अभी देखिए ये चीज़ आपको समझाते हैं फिर आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। देखिए जितने भी कंट्रासेप्टिव आते हैं ना वो तीन जगह काम करते हैं, कंट्रासेप्टिव 3 जगह काम करते हैं। देखिए जैसे यहाँ से देखिए वेजाइना है, ये वेजाइना के थ्रू स्पर्म मान लीजिए रोटेट किया, जब इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स के बाद ये क्या होता है, इंटरकोर्स के बाद ये देखिए फिर यहाँ से ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा, यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ओव्यूलेशन हो गया, थर्ड पॉइंट जब यहाँ से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, फिर यहाँ से ये आके यहाँ जब सेल्स बन जाएगा, ब्लास्टोसेल बन जाएगा, फिर आके यहाँ यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अब ये 3 पॉइंट को ये रोकता है कंट्रासेप्टिव। एक कंट्रासेप्टिव क्या करेगा, वो यहाँ स्पर्म को रोक देगा, यहाँ तक जाने ही नहीं देगा। कहाँ तक नहीं जाने देगा, फर्टिलाइजेशन यहीं पे रोक देगा, यहीं वेजाइना में ही कंट्रासेप्टिव जैसे कंडोम आते हैं वो रुक जाएगा। फिर सेकेंड पे क्या होता है, ये जो ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम फार्मेशन, इसको रोक देना, ओव्यूलेशन होने ही ना देना। ऐसे कंट्रासेप्टिव कुछ आते हैं जो हार्मोन के बेस पे होते हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, वो अगर यूज करते हैं तो वो ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो स्पर्म जाएगा, ओव्यूलेशन रहेगा ही नहीं, तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। और थर्ड पे यहाँ इम्प्लांटेशन रोक देते हैं, कुछ आते हैं कि जो यहाँ पे इम्प्लांटेशन रोक देते हैं। तो कंट्रासेप्टिव यही 3 चीज़ें करते हैं बस। अब ये क्वेश्चन लगाइए, अब आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। देखिए बर्थ कंट्रोल मेथड बाय प्रिवेंटिंग, किसको किसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम, ओवम के पास जाने को रोकता है। हाँ तो ये सही है, बर्थ कंट्रोल मेथड में जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं वो प्रिवेंट करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को भी तो प्रिवेंट करते हैं, कुछ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव आते हैं जैसे पिल्स आती हैं, सहेली आती हैं, माला डी आता है, मालायन आते हैं, ये सब क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को ही तो रोकते हैं। थर्ड सी पॉइंट देखिए, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ ईयरली एम्ब्रियो इन द फीटस, जो फीटस में कुछ आते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी होते हैं कुछ, ये क्या करते हैं, ये इम्प्लांटेशन को ही रोक देते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो अब ये तीनों इसमें सही है। अब डी ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, आल दे देगा, अब आपको आल ऑप्शन लगाओगे क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ें, ये भी तो मैं अच्छे से बता ही दिया। नेक्स्ट में देखिए जो कंट्रासेप्टिव मेथड आते हैं उनको देख लीजिए कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और हर बार क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है कि नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड कौन से हैं इसमें, तो यही चीज़ पूछता है। तो इसमें एकदम आसानी से आप बताइए कि कौन से नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, और हर बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अच्छे से आप बताइए और समझाइए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। कंट्रासेप्टिव यूज़ किए जाते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए कुछ नेचुरल मेथड भी होते हैं जिसमें पीरियाडिक एब्स्टेंस, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कंट्रासेप्टिव नेचुरल मेथड आप बताइए कौन से होते हैं।
तो पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मीन्स होता है अब्सेंस होता है, पीरियाडिक एब्स्टिनेंस देखा जाता है। पीरियाडिक एब्स्टिनेंस मान लीजिए कोई किसी भी महिला है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है। अब देखिए 28 दिन का है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के यहाँ लिख सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लास्ट वीक होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वीक जो होता है वो सेफ दिन होता है, सेफ पीरियड होता है। उसमें अगर इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। और अगर बात किया जाए कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है, मान लीजिए 28 दिन की प्रेगनेंसी है, और अगर फर्टाइल पीरियड ये बोला जाए कि अगर इस दिन में इंटरकोर्स होता है तो ये समझिए कि प्रेगनेंसी के 100% चांस है, तो फर्टिलाइज पीरियड बोला जाता है, या फिर डे आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि फर्टाइल पीरियड बताइए, तो 10 से 17 एनसीईआरटी में ये डेज दिया गया है, 10 से 17, ये 28 दिन की प्रेगनेंसी है, तो 28 में 10वें दिन से लेकर 17 दिन तक फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे पीरियाडिक एब्स्टिनेंस के अनुसार। या फिर विड्रॉल या फिर उसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस, या फिर उसी को विड्रॉल भी बोला जाता है। विड्रॉल इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखिए जो इसमें मेल पार्टनर्स होते हैं, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, इसमें एकदम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये काफ़ी रिस्की होता है। विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्टस का मीन्स होता है इजेकुलेशन आउटसाइड द वेजाइना। ये जब इंटरकोर्स के दौरान जब क्या होता है, इजेकुलेशन होता है, स्पर्म का इजेकुलेशन होता है वेजाइना में, तो उसी समय पेनिस को कहाँ से, ये वेजाइना से आउट करना पड़ता है। तो ये विड्रॉल अरे क्वाइटस इंटरप्टस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पर, ये काफ़ी मतलब नहीं सही होता है, ये इन सभी के फेलियर चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर एक है आपका नेचुरल मेथड में आता है लैक्टेशनल एमेनोरोहिया। एमेनोरोहिया यहाँ पे ए लगा है ना, उसका मतलब होता है अब्सेंस होता है, मतलब अब्सेंस। एमेनोरोहिया का मतलब क्या होता है, नेचुरल साइकिल एब्सेंस। तो लैक्टेशनल एमेनोरोहिया की बात कर रहा है, लैक्टेशनल एमेनोरोहिया की ये मतलब होता है लैक्टेशनल के दौरान क्या होता है ना, जो माता होती हैं वो अपने बच्चे को क्या कराती हैं, दूध पिलाती हैं। अब दूध पिलाती हैं तो उस समय क्या होता है ना, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो सबसे पीक पे होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर एकदम पीक पे रहेगा तो क्या रहेगा, उसकी वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो बन ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन पीरियड नहीं हो पाता है। तभी कहते हैं कि ये जो लैक्टेशनल एमेनोरेहिया इसके दौरान जो महिलाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो नेचुरल मेथड में 3 पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरेहिया, ये भी हो गया। ये 3 ये जितने एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये तो एकदम आपको रटे होने चाहिए। और 2-3 है, आता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड भी आते हैं, फिर उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी आता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर भी आता है, ओव्यूलेशन के दौरान थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब मेथड आते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इतने आप रट लीजिए, इतने से काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए बैरियर मेथड आते हैं, जो कि ये काफ़ी बेस्ट होते हैं। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से इसमें जो कंट्रासेप्टिव मेथड कौन से होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकते हैं। तो भाई देखिए इसमें में से यही एक ही है, बैरियर मेथड होता है, जो कंडोम्स होते हैं यही रोकते हैं क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को। और इसमें कोई नहीं है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोका है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन है, सिफिलिस है, जैसे एड्स है, HIV, यही सब हैं। देखिए अब बैरियर मेथड में आइए। बैरियर मेथड में देखिए कंडोम निरोध उसको बोला जाता है, गवर्नमेंटल सप्लाई फ्री होती है निरोध। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कंडोम फ्री प्रोवाइड किया जाता है वो निरोध उसका नाम होता है। और निरोध किसका है, तो मेल कंडोम है। फिर देखिए सर्वाइकल, फीमेल और मेल कंडोम दोनों आते हैं। सर्वाइकल कैप्स हो गया, ये बैरियर मेथड में आते हैं। डायफ्राम्स भी होता है, फिर वोल्ट भी होते हैं, ये किस में आते हैं, बैरियर मेथड में आते हैं। नेक्स्ट में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कुछ होते हैं, जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बताइए जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो, उसका नाम है लिप्स लूप। तो ये एकदम रट लीजिए, एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बताइए, नॉन मेडिकेटेड, तो वो लिप्स लूप है। और ये देख लीजिए कापर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी पूछता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। तो कापर टी, कापर 7 मल्टीलोडेड 375, इसके आगे लिख सकते हैं 375, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कापर टी, कापर 280 आता है, कापर 380 आता है, वो अलग अलग होता है। कापर टी ये जो होता है ना, प्रेगनेंसी जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो कुछ पीरियड टाइम होता है कि उसी समय कापर टी लगा दिया जाता है, यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है,
यूट्रस में फिक्स करने के बाद ये कॉपर रिलीज धीरे धीरे यहाँ से कॉपर रिलीज होता है, जिसके थ्रू दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। फिर वो अपना चीज़ें चलती रहती है, कुछ स्पर्म को मार देते हैं, कुछ स्पर्म को मोटिलिटी डाउन कर देते हैं, तो अलग अलग काम होता है। इसके नाम भी आप हार्मोनल रिलीजिंग, कौन ऐसे इंट्रायूटाइन डिवाइस होते हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो ये LNG-20 आप रटा होना चाहिए। एक ये भी देख लीजिए, प्रोजेस्ट्रॉन से ऐसे याद करिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन से प्रोजेस्टासर्ट ऐसे याद कर लीजिए, और एक LNG-20, ये दो आपको याद होना चाहिए। और ओरल कंट्रासेप्टिव ये देख लीजिए कौन से ओरल, जो ओरल पिल्स के रूप में आती हैं। सहेली आती है, नॉन स्टेरॉयडल होती है, जो प्रिपरेशन एक सप्ताह में एक खाई जाती है, तो ये सहेली हो गया। और सहेली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो सहेली पिल्स आती है, दवा आती है, वो कहाँ पे बनाई गई थी। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया था, ये भी पूछा जाता है। और सहेली कब खाई जाती है, हफ्ते में एक बार खाई जाती है। नेक्स्ट में इम्प्लांट इंजेक्शन, जो कुछ इम्प्लांट होते हैं जो स्किन के बीनीथ द स्किन के नीचे रख दिए जाते हैं, और कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में रखते हैं। जैसे हम BSc नर्सिंग कर रहे थे तो रिसर्च होता है, एक टॉपिक रिसर्च होता है, आप भी करेंगे तो गांव में आपको एक टॉपिक मिलता है, या स्कूल में, गांव में कहीं पे। तो मेरा टॉपिक था ही अंतरा था, कभी हम उस पर दिखाएंगे। मेरा तो वो पूरा रिसर्च की बुक है मेरे पास, अंतरा। मुझे अंतरा टॉपिक मिला था, मुझे गांव-गांव में जाके आंगनबाड़ी आशा से मिलना, GNM CHO से मिलना, फिर वहाँ पूछना, पता करना कि उस एरिया में कितना इंजेक्शन अंतरा के लगाए जाते हैं। डेम्पा भी बोला जाता है उसी को। तो वो इंजेक्शन आते हैं, एक बार लग गया तो 3 मंथ वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये कंट्रासेप्टिव में ही आते हैं। तो इंजेक्टेबल इम्प्लांट देखिए, प्रोजेस्ट्रॉन एलॉन इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो यूज्ड बाय फीमेल्स के द्वारा ये यूज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी होती है जो इरिवर्सिबल होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो इरिवर्सिबल, मतलब दोबारा वापस नहीं होगा। इरिवर्सिबल ये होता है, इरिवर्सिबल मेथड यही होता है। स्टेरिलाइजेशन करा दो, सर्जरी करा दो। अब देखिए इसमें मेल में क्या कराना पड़ता है, वेसेक्टोमी, मतलब क्या काटना पड़ता है, वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं। फिर उसके बाद ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब तो होती है फीमेल्स में, ट्यूबेक्टोमी कर दिया जाता है जिसमें फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को कट करके फिर उसमें बांध देते हैं। तो ये चीज़ इतना मेथड हो गया। नेक्स्ट में देख लीजिए, इसमें कुछ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, उसी को एक्सप्लोजन बोलते हैं। और बर्थ को कंट्रोल करना, बर्थ को मतलब मीन्स कंट्रोल करना। तो ये देखिए कुछ प्रोबेबल रीजन हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब क्यों जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। इसका रीज़न यही है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। ये देखिए रैपिड डिक्लाइन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ने का मेन रीज़न क्या था, प्रोबेबल कुछ रीज़न दिए गए हैं। डिक्लाइन MMR, डिक्लाइन इन IMR, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। तो ये चीज़ हैं। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट मतलब क्या हो, प्रोबेबल रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के प्रोबेबल रीजन दिए गए हैं। तो इसमें देख लीजिए कुछ प्रोबेबल रीजन दिए गए हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन संख्या क्यों बढ़ रही है। क्योंकि रैपिड डिक्लाइन माने कमी आ रही है, डेथ रेट में कमी आ रही है, उसकी वजह से डिक्लाइन MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी कम हो रहा है। इसीलिए डिक्लाइन इन IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें भी कमी आ रही है, मरने की दर में कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रही है। तब इसीलिए तो जनसंख्या बढ़ रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज, जो नंबर ऑफ पीपल जो हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न तो यही सब चीज़ रीज़न है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, कुछ ये देखिए कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी कुछ हैं कि क्या चीज़ें हैं। इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन इनिशिएट फैमिली प्लानिंग। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट कब शुरू किया गया था, तो 1971 भाई आप लगाइएगा, जो NCERT में है वही फॉलो करिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, तो देख लीजिए 1971 नहीं 1951, यहाँ हटाइए, ये देखिए।
तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दिया गया है, कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, कुछ स्ट्रेटजी दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड। इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड इनिशिएट, ये देखिए शुरू किया गया था इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब, तो 1951 में एनसीईआरटी में दिया गया। यही काफ़ी स्टूडेंट 1952 लगाते हैं, तो नहीं, जो एनसीईआरटी में है वही आपको फॉलो करना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ये मतलब काफ़ी बार बनता है, तो आपको तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, तो 1951 ही लगाएंगे। RCH का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव आर से रिप्रोडक्टिव, सी से चाइल्ड, एस से हेल्थ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RCH प्रोग्राम बताइए। एमनियोसेंटेसिस भी पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं ना कि इसमें क्रोमोसोमल पैटर्न जेनेटिक डिजीज के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस ये है, यूट्रस में क्या है, टूटू है, बच्चा है, एक बच्चा है। अब इस बच्चे का यहाँ पे जो बच्चा जहाँ रहता है ना, यहाँ यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, एक फ्लूइड होता है पानी की तरह होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। यहाँ से इंजेक्शन इंजेक्ट करके फ्लूइड कुछ मात्रा में फ्लूइड बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के उसका एग्जामिनेशन करते हैं। अब एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस इज फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, किसके बेस्ड होता है, ये देखिए क्रोमोसोमल पैटर्न पे होता है। मान लीजिए उसका क्रोमोसोमल पैटर्न देखते हैं, क्या देखते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न, कि उसमें कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिजीज होती है, कोई बच्चे में तो ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं हो रही है, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, जेनेटिक कोई बीमारी तो नहीं होती, यही जानकारी के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस का इतना उपयोग, गंदा उपयोग होने लगा आज़ादी के बाद, जब देश आज़ाद हुआ, इतना गंदा कि मतलब उसमें सेक्स, उसमें क्या करने लगे, अब उसमें लोगों का ये देखने लगे, सेक्स देखने लगे कि लड़का है कि लड़की, लड़की रहते तो फेटिसाइड मतलब बच्चे को मार देते थे, और जो लड़का है तो उसको जीवित रखते थे। तो ये एमनियोसेंटेसिस फिर इलीगलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए फिर सहेली क्या है, सहेली एक टेबलेट फॉर्म में है, दवा है, ये न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। सहेली क्या है, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल्स में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, वाज डेवलप, देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI के थ्रू ये क्या किया गया था, ये डेवलप किया गया था लखनऊ में, इंडिया में ही लखनऊ में, इंडिया में ही लखनऊ है। एक बार तो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि लखनऊ कहाँ है, भाई वो तो महान आदमी था, तो इंडिया में लखनऊ है, ये राजधानी है यूपी की, तो यहीं पे CDRI ये बनाया गया था सहेली दवा। ये देख लीजिए फिर ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल चेक, ये देखिए इंक्रीज फीमेल फेस्टिसाइड, हाँ अब ये क्या कर दिया गया, लीगली चेक तो कर क्या किया जाता था, इंक्रीज फीमेल फेस्टिसाइड होने लगा, और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जो मैंने बता ही दिया। अब पॉपुलेशन कंट्रोल देख लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एजुकेशन प्रोवाइड करो, मैरिजेबल एज जो है वो थोड़ा सा क्या कर दो, बढ़ा दो। पॉपुलेशन कंट्रोल को अगर करना है, जैसे फीमेल्स की और मेल्स का जो मैरिज एज है अभी कितना है, फीमेल्स के लिए 18 एज है और मेल्स के लिए 21 साल का होना चाहिए, तभी शादी करेंगे तो लीगली माना जाएगा। फिर ये देखिए मैरिजेबल एज और इंसेंटिव कुछ प्रोवाइड कर दो कि मतलब आपके 2 बच्चे रहेंगे तो आपको ये नौकरी दी जाएगी, इतना पैसा दिया जाएगा, इंसेंटिव कुछ प्रोवाइड करो, या फिर फैमिली प्लानिंग यूज़ कर सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट में देखिए रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या रीजन होते हैं कि पॉपुलेशन की संख्या बढ़ जाती है या फिर बढ़ती है। इसका स्प्रेड ऑफ एजुकेशन फॉर डिजीज, किसी भी मान लीजिए बीमारियां अधिक हो रही हैं, अब मान लीजिए इसमें सभी चीज़ें कम्युनिटी में बीमारियां चल रही हैं, कॉलरा चल रहा है और अधिक बीमारियां जो चल रही हैं, मलेरिया, तो उसके बारे में अगर जानकारी प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ जो प्रोवाइडर होते हैं उनके द्वारा, तो उनको हेल्थ के प्रोवाइड कर देंगे बीमारी के बारे में, तो भाई वो अपना बचाव करेंगे, तब भी तो बढ़ेगा पॉपुलेशन। तो रीजन ये भी एक होता है। कंट्रोल डिजीज अगर बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं तब भी एक रीजन है। फिर एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिल जाएगा तो खाने पीने की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। स्टोरेज फैसिलिटी,
अगर स्टोरेज मान लीजिए कोई चीज़ वैक्सीन हो गया, दवा हो गया, खाने पीने की चीज़ हो गई, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा दिया जाए तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आने जाने की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लेमिटी, ये देखिए प्रोटेक्शन, अगर मान लीजिए क्लेमिटी क्या होती है, कोई जो अपवाद हो गया, नेचुरल अपवाद आ गए, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब चीज़ उसके लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कोई नेचुरल आपदा आती है तो भाई वहाँ सब मास में एकदम अधिक मात्रा में तो लॉस होते हैं ना, मृत्यु होती है, उसका भी प्रोटेक्ट करना भी क्या होता है, रीजन होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। गवर्नमेंट इफ़र्ट, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम चलाती है कि क्या मदर्स और बच्चे दोनों, मैटरनल और चाइल्ड दोनों स्वस्थ रहें, तो वो भी एक एफर्ट होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट में कुछ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कुछ अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो उसकी खामियां कुछ हैं, प्रॉब्लम कुछ होने लगती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पॉवर्टी, गरीबी आ जाएगी, फूड सप्लाई में क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी, हाइजीनिक कंडीशन भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लगेगी, या फिर हाउसिंग प्रॉब्लम, सोने रहने की प्रॉब्लम होने लगेगी, पोल्यूशन भी होने लगेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे, फिर एजुकेशन प्रॉब्लम, शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं। नेक्स्ट में देखिए कुछ क्वेश्चन भी आपको कराते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ करिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस वीडियो में थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। अब ये देखिए कह रहा है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में कौन इसमें जो मेथड है वो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आता। तो पीरियाडिक एब्सटिनेंस तो आते ही हैं। ये देखिए इंटरप्शन क्वाइटस, मैंने बताया था जो विड्रॉल से एक विड्रॉल वाला बताया नहीं था, विड्रॉल करना, विड्रॉल मतलब क्या होता है, निकालना, बाहर निकाल लेना, तो उसी को विड्रॉल बोलते हैं। पीरियाडिक एब्सटिनेंस और इंटरप्शन क्वाइटस विड्रॉल जिसको बोला जाता है। केमिकल मेथड लैक्टेशनल अमेनोरेहिया, लेकिन ये नहीं है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केमिकल मेथड नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आता है। नेक्स्ट में देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, पीरियाडिक एब्सटिनेंस किसको बोलते हैं, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा यहाँ जानकारी ले लीजिए। पीरियाडिक एब्सटिनेंस इज मेथड वेयर द कपल्स अवॉइड क्वाइटस, कपल्स क्या करता है, अवॉइड करता है क्वाइटस, डे से 10 से 17 दिन वो सोचता है कि इंटरकोर्स ना करें, बिकॉज क्योंकि दे आर कंसीडर किया जाता है इस डेज को फर्टिलाइज डेज में, मैंने बता ही दिया था। ये देखिए क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्टस इसी को बोलिए, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है विथड्रॉल, WITHDRAWAL, विथड्रॉल भी बोलते हैं। ये देखिए क्या होता है इस मेथड में, वेयर द मेल पार्टनर जो होता है वो विथड्रा कर लेता है, निकाल लेता है द पेनिस को अपने, जस्ट बिफोर द इजिकुलेशन के पहले जस्ट निकाल लेता है, दैट द सीमन डज नॉट इंटर द इनसाइड द वजाइना, जिससे सीमन जो होता है वो सीमन में स्पर्म होते हैं, अब वो वजाइना में जा ही नहीं पाता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइज तो होगा ही नहीं, तो ये चीज़ हो जाता है लैक्टेशनल अमेनोरेहिया। क्या है, मैंने ये भी अच्छे से बता दिया था, यहाँ पढ़ लीजिए। लैक्टेशनल अमेनोरेहिया मीन्स क्या होता है, लैक्टेशनल मतलब होता है 6 मंथ तक, जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद 6 मंथ तक लैक्टेशनल अमेनोरेहिया लैक्टेशनल पीरियड बोला जाता है, क्योंकि बच्चा दूध पीता रहता है। तो अमेनोरेहिया मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस को, तो इस पीरियड में लैक्टेशनल पीरियड में 6 मंथ तक क्या नहीं चलता है, नेचुरल साइकिल नहीं चलती है फीमेल्स में। वैसे तो ये देखिए यहाँ पे दिस मेथड हुईच बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टिल द टाइम द मदर फीड्स द बेबी, मदर्स जो होती है बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, दी मेचुरल साइकिल डज नॉट अगर, और मेचुरल साइकिल उस समय नहीं चलती है, बंद रहती है, एंड द प्रेगनेंसी चांस आर लेस, और प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं रहेंगे। भाई मेचुरल साइकिल नहीं चलेगी तो क्या नहीं होगा, उसमें ओवुलेशन नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा, तो कैसे फर्टिलाइज होगा, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन और कराते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। अब ये देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है कि इसमें नेचुरल मेथड कंट्रासेप्शन का कौन सा इसमें नेचुरल मेथड नहीं है, तो क्वाइटस इंटरप्टस तो है ही, पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी है, लैक्टेशनल अमेनोरेहिया, वैसेक्टोमी नहीं है, ये तो इरिवर्सिबल मेथड है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। इसमें क्वाइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड भी देख लिए हम लोग। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, इन चारों में कौन सा कंट्रासेप्शन मेथड है जो नेचुरली है, क्वाइटस इंटरप्टस, वैसेक्टोमी, रिदम मेथड, या फिर डायाफ्राम।
दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वाइटस इंटरवल बेसेक्टोमी तो होगा नहीं नेचुरल मेथड, ना ही रिदम मेथड, ना ही डायफ्राम, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वाइटस इंटरप्टस। अब देखिए क्वाइटस इंटरप्टस तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, कौन से हैं जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना है कि कौन से इसमें हैं जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और जो भी इसके थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट और हैं हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको आप अगर लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मेहनत की जाएंगी, और मेहनत तो मैं ज़्यादा कर ही रहा हूँ, अब आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। और चलिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। और आप लोग वीडियो तो रिवाइज कर ही रहे होंगे, जितनी चीज़ें बताई गई हैं आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेगा उसको आप ज़रूर देखना, उसी के अनुसार आप लोग फॉलो करें। एक स्टूडेंट आज ही फ़ोन किया था, कह रहा था कि मैं सर बहुत वीडियो देख लिया हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या देखें। मैंने पूछा कितनी वीडियो देख ली हो, कह रहा 200-250 वीडियो। हम कहूँ भाई 200 नहीं 700 लगभग वीडियो हैं। कह रहा था सर 200 वीडियो में नहीं हो पाएगा क्या, 200 वीडियो में बायोलॉजी का देख लिया हूँ, बायोलॉजी में 200 में से वीडियो में मान लीजिए कह रहा था कि मैं बायोलॉजी की 100 वीडियो देख लिया हूँ, 100 वीडियो में 40 क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे क्या बायोलॉजी के, जो 40 क्वेश्चन एबीएमयू में पूछे जाएंगे। तो मैं उससे हाथ जोड़ के कहा भाई तू दूसरे चैनल से तैयारी कर, एकदम जोरदार दूसरे चैनल को पकड़, क्योंकि जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ करोगे नहीं, फिर लास्ट में चिल्लाओगे, रोओगे, गाओगे कि सर आपके चैनल से तैयारी किया था और इतने नंबर आए, सिलेक्शन हो नहीं पाया, आपने कैसे पढ़ाया और मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं उसको समझाऊंगा फिर, तो समझाने वाली बात अभी से ही ना रखें, सभी चीज़ें पढ़ें, जितनी चीज़ें बताई जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 28 मिनट की वीडियो मिलेगी, फिर उसको देखिए। जो स्टूडेंट नए हैं फिर वो उसमें स्ट्रेटजी बताई गई है, कैसे आप जाएंगे, कहाँ पे प्लेलिस्ट में कौन कौन सी वीडियो देखनी है, तो उसको आप वहाँ पे मैंने 3-4 दिन लगा के नोट किया था, उसको पीडीएफ बनाया था। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिस नाम से चैनल है उसी नाम पे टेलीग्राम चैनल भी है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका क्या है टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे जाइए, सर्च कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अच्छे से उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उस वीडियो को देखिए, उसी के अनुसार आप तैयारी करें। 2024 में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए जो मेरे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं, एकदम ज़ोरदार होना चाहिए। और जुकाम बुखार कुछ भी हो, सर्दी जुकाम कुछ भी हो, पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट अगर थोड़ा सर्दी हो गया तो 4 दिन घूम रहे हैं, कह रहे हैं अब 4 दिन तो रेस्ट करेंगे, भाई अभी बीमारी चल रही है मुझे, तो ये सब बहाना नहीं चलेगा, समय है नहीं। बाद में जब कहेंगे वीडियो रिवाइज करने के लिए तब कहेंगे समय नहीं है सर, अब कैसे हम रिवाइज कर पाएंगे, तो गाना गाएंगे, तो गाना वाना गाने से नहीं कुछ काम होगा, बस पढ़ाई करिए। थैंक यू।